अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक बहुत ख़तरनाक रूहानी बीमारी का ज़िक्र करने लगे हैं। चूँकि आम तौर पर लोग जिस्मानी बीमारियों की फ़िक्र करते हैं और उसका इलाज भी करते हैं, लेकिन रूहानी बीमारियाँ जिस्मानी बीमारियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इसलिए कि जिस्मानी बीमारी का इलाज ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि बंदे की जान चली जाती है, और अगर रूहानी बीमारियों का इलाज ना हो तो इसके नतीजे में ख़तरा होता है कि बंदे का ईमान चला जाए, और जिसका ईमान चला जाए समझो कि उसका सब कुछ चला गया, उसकी ना दुनिया रही और ना आखरत। रूह को लगने वाली बीमारियां बहुत सी हैं, उनमें से एक बीमारी है जिसको कहते हैं हसद। कुरान व हदीस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आखिरी पारे में सूरह फलक के आखिर में है, वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, कि आप फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। हसद किसको कहते हैं? मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने इसका मतलब जो बयान किया उसको सादे लफ्ज़ों में अर्ज़ कर रहा हूँ। किसी बंदे के पास कोई नेमत देखकर ये तमन्ना करना कि ये नेमत इसके पास न रहे और मुझे मिल जाए, इसका नाम हसद है और ये हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हसद इंसान की नेकियों को ऐसे बर्बाद कर देता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को जला के राख कर देती है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ख़तरनाक मर्ज़ है। और हासिद हमेशा डिप्रेशन और टेंशन का मरीज़ रहता है, कभी सुकून में रह नहीं सकता। इसलिए कहते हैं हासिद का रहता कुछ नहीं और महसूद का जाता कुछ नहीं। अगर हम कुरान को देखें तो बहुत से वाक़यात हैं कि जिन लोगों ने हसद किया अंजाम कार उनका बुरा हुआ, और जिनसे हसद हुआ है अल्लाह ने बिलाखिर दुनिया में भी उनको बुलंद करके दिखाया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या ही देख लें तो भाइयों ने हसद के नतीजे में कुएं में फेंका, फिर काफ़िले को बेचा। लेकिन एक वक्त आया कि भाई भिखारी बनकर मंगते बनकर दरबार में पेश थे, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मनसबे बादशाही पे बैठकर उनको अता कर रहे थे। इस मंज़र में जब हज़रत यूसुफ़ ने पूछा कि तुम्हें याद है कि तुमने अपने भाई यूसुफ़ और उसके भाई के साथ ज़माने जाहिलियत में क्या किया था, तो फिर भाइयों ने जब उन नज़रों से देखा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचाना तो उनकी नज़रें झुकी हुई रह गईं, और अपने हसद पर सिवाय पशेमानी के और कुछ हाथ ना आया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस वाक़या को बयान करके हमें सबक दिया है कि हसद का अंजाम दुनिया में भी बुरा होता है और आखिरत में भी यकीनन इस गंदी मर्ज़ का अंजाम गंदा ही होगा। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। इसके साथ एक और लफ्ज़ है जिसको अरबी में कहते हैं ग़िब्ता और उर्दू में कहते हैं रश्क। इसका मतलब ये है कि किसी के पास कोई नेमत देखकर ये तमन्ना करना कि या अल्लाह तूने इसको अता फ़रमाई है, इसके पास भी रहे और मुझे भी अता फ़रमा। इसको अरबी में ग़िब्ता कहते हैं, उर्दू में रश्क कहते हैं, और ये जायज़ है। और अगर अच्छी चीज़ों में हो तो मुस्तहसन है, बेहतरीन चीज़ है। लेकिन हसद किसी सूरत में भी अच्छी चीज़ नहीं बल्कि हराम है, बहुत सख्त गुनाह है और बहुत बड़ी रूहानी बीमारी है जिसका इलाज न किया जाए तो ऐसे ऐसे काम करवा देती है जिसके नतीजे में ईमान को भी ख़तरा लाहक हो जाता है। इसलिए मेरे तमाम सामीन नाज़रीन ख़वातीन व हज़रात को अपना जायज़ा लेकर इस बीमारी से बचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आखिर तक हमारा ईमान सलामत रहे और हमारी दुनिया भी पुरसुकून रहे और आखिरत भी पुरसुकून रहे। जल्द इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।